नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज जो हम एचपीपीएससी पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का। ये जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त 2024 को हुआ है। इस एग्ज़ाम की जो पीडीएफ थी वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसी दिन डाल दी थी, यानी कल ही डाल दी थी। तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, वहाँ पर आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम्स होते जाएंगे एचपीपीएससी के, उनके जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज तो हम जो है इसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर जो है 11 अगस्त 2024 को हुआ है। तो देखते हैं इसमें जो है किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो एचपीपीएससी जो पेपर 1 है काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा जा रहा है, और यहाँ पर जो है क्लास 3 एग्जाम्स के लिए 35% लेना जो है अनिवार्य है, तभी जो है आपका पेपर 2 चेक होगा। मगर 80 से 85% जो है पेपर 1 में ही फेल हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम एचपीजीके का सेक्शन देखते हैं कि एचपीजीके के 15 क्वेश्चन कैसे आए थे, और थोड़ी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी एचपीपीएससी का आगे पेपर होने वाला है तो इन पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको तैयारी करनी है आंख बंद करके, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, तभी जो है आप इसे निकाल पाओगे। 11 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द रिवर्स विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल। यानी कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक पहचान निम्नलिखित नदियों से कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ब्यास की सहायक नदी कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, पटसरी दे रखा है, सियूल दे रखा है, तंतगिरी दे रखा है, तीर्थन दे रखा है। तो ब्यास का है मेनली आपकी जो है कुल्लू में फ्लो करती है, ठीक है, कुल्लू से ही जो है उसका ओरिजिन होता है। तीर्थन रिवर कहाँ है, ये भी जो है कुल्लू में है। तो तीर्थन जो है ये ब्यास की जो है सहायक नदी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपने नहीं छोड़ने हैं, ये तो बिल्कुल ही सही होने चाहिए। तो ब्यास की जो सहायक नदी है वो इनमें से कौन सी है, तीर्थन है, ठीक है। तीर्थन कुल्लू में है, और कुल्लू में ही जो है आपकी मेनली ब्यास फ्लो करती है। तो 11th का जो राइट आंसर है, 11th का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो तीर्थन क्या है, यहाँ पर ब्यास की सहायक नदी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों ने जो है सही किया होगा। 12 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द तामसर पीक इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में तामसर चोटी है। तो ये भी जो है आपको बुक्स में मिल जाएगा, चाहे कोई भी एचपीजीके की बुक पढ़ोगे, हिमाचल दर्पण ही पढ़ लो, वहाँ पर भी जो है तामसर पीक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कहाँ पर पड़ती है, ये जो है चंबा में पड़ती है, ठीक है। चंबा में जो है तामसर पीक पड़ती है, ये जो है चंबा को कांगड़ा से जोड़ती भी है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको भी जो है मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनमें जो है गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी डिफिकल्ट भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चिनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ करें हिमाचल प्रदेश की जो चिनाल समुदाय है उसके बारे में कौन सा इनमें से सही कथन है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखिए, आपको बताने चिनाल कम्युनिटी के बारे में इनमें से क्या चीज़ जो है सही है। इट इज़ ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। इट इज़ ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वैसे अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, जैसी वो आएगी वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है मोस्ट रेलिवेंट क्या निकल रहा है, ऑप्शन ए निकल रहा है। मगर कहीं कहीं जो है अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर इट्स वुमन डू नॉट ड्रिंक लिक्वर, तो ये भी जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ए और सी में से जो है हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आप सही कर दोगे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चों ने जो है छोड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ना है। पहले देखो कि अगर 50 में से आप जो है 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो 50 नंबर ऑलरेडी बन गए हैं, तो रिस्क लेने का जो है फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी में से कोई भी आपका जो है आंसर हो सकता है। बाकी ऑफिशियल आंसर की भी हम चेक कर लेंगे। 14 देखते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स जो है यूज्ड हुए थे इरिगेशन के लिए, कब, 2020-21 में। तो इस तरह का भी डाटा जो है काफ़ी डिफिकल्ट है फाइंड करना, तो इसे भी जो है मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया होगा। 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है सिरमौर। तो सिरमौर में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स है जो कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किए गए थे 2020-21 में। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आप जो है क्वेश्चन का लेवल चेक कर सकते हो कि काफ़ी जो है यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नंबर कहाँ लेने, हिंदी और इंग्लिश में। जो हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न है वो लगभग जो है आपका सेम ही चल रहा है। तो हिंदी इंग्लिश में जो है अच्छी तैयारी करनी है। जीके थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर अगर आपके पाले में गेंद पड़ गई तो आप कर लोगे, अगर नहीं पड़ी तो आपको जो है क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरिगेशन इन 2020-21, वो है सिरमौर। 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 15 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डेसिनियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001-2011। यानी हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में जो है 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो है जनसंख्या
जनसंख्या जो है उसका दशकीय विकास जो है नकारात्मक रहा था, यानी नेगेटिव रहा था। तो इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है लाहौल स्पीति, जो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन थी वो बढ़ने की जगह घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि लाहौल स्पीति का आपको पता है टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, वहाँ पर जो है ज़िंदगी जीना मुश्किल है, इसलिए जो वहाँ के लोग हैं वो और डिस्ट्रिक्ट में जाके बस रहे हैं, तभी जो है वहाँ पर नेगेटिव जो है यहाँ पर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिला। तो 2001 से लेकर 2011 तक एक ही मात्र डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला, कितना -5% जो है वहाँ पर पॉपुलेशन घट गई। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप वीडियो को देख रहे हो यहाँ पर आपने देखना कि आपसे जो है सेंसस, ठीक है, जो जनगणना है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप एचपीपीएससी का कोई एग्जाम देने वाले हो, जैसे जीओ अकाउंट्स का होने वाला है, ऑडिटर का होने वाला है, फार्मेसी ऑफिसर का होने वाला है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ सेंसस से यानी जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है एचपीजीके में। तो जनगणना को जो है अच्छे से तैयार करना है। हमने जो है पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है एचपीपीएससी पेपर 1 का। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे, आपको जो है डिटेल दे दूंगा। वहाँ पर सेंसस से यानी जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ जो है हमने वहाँ पर कवर कर रखी है। टेस्ट सीरीज अब तक जितने भी पेपर हो गए हैं एचपीपीएससी पेपर 1 के, आप देख सकते हैं ये पेपर जो है कंप्यूटर से टाइप किए हुए हैं। तो ये सारे पेपर आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना होगा, इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर था। 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट ऑफ 2024-25। तो देखिए बजट से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिमाचल प्रदेश का। तो बजट से क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2%, ठीक है, 2% जो है इसका राइट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट 2024-25, वो है ऑप्शन डी 2%। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है, विच फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सब्सिडी हैज बीन डिसाइडेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स बाय इंडिविजुअल्स फॉर इरिगेशन पर्पस। तो यहाँ पर देखिए अब गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, यानी एचपी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो भी आपको पढ़नी है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितनी % जो है सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है इरिगेशन पर्पस के लिए जो है बोरवेल्स या शैलो वेल्स जो है बनवाना चाहता है, कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है, तो उसे कितनी % जो है यहाँ सब्सिडी मिलेगी। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50%। तो 50% जो है यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है। तो यानी आपको एचपी की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी यहाँ पर रीड करनी पड़ेगी। हमारे चैनल में जो है मैंने प्रीवियस वीडियोस में एचपी की सारी स्कीमें बता रखी है, रैंकिंग बता रखी है, डिफरेंट इंडेक्स में, सेंसस जनगणना के बारे में बता रखा है। तो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में भी कवर कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो है स्कीम से यानी आपकी जो एचपी गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे क्वेश्चन आ रखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स बनाना चाहता है तो उसे जो है कितनी % सब्सिडी मिलेगी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो 17 का राइट आंसर 50% है। 18 देखिए, द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंजर इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश इज। तो यहाँ पर देखिए जो अदरक है उसका टारगेट क्या जो है यहाँ पर फिक्स हुआ है 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर क्या है 34 टन। अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये जो है इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2024-25 के लिए जो टारगेट सेट हुआ है जिंजर प्रोडक्शन यानी अदरक के उत्पादन का वो है 34 टन। इस साल यानी अगर देखें 23-24 में भी जो था कितना हुआ था, 34 टन ही जो है जिंजर यानी अदरक प्रोडक्शन हुआ था। अब जो है नेक्स्ट ईयर का भी टारगेट इतना ही जो है रखा गया है। तो ये चीज़ जो है इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 19 देखते हैं, द रैंक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इज। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। पीजीटी के एग्जाम्स में देखा होगा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी बना रखी है इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी हमने अपने स्टडी मटेरियल में भी इसके लिए पीडीएफ डाल रखी है। तो यहाँ पर जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट थी उसे कौन सी रैंक मिली थी सोशल प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पर आपकी डिफरेंट जो है इंडेक्सेस थे, ठीक है, उसमें अलग अलग जो है रैंकिंग दी गई थी सभी डिस्ट्रिक्ट्स को। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रैंक मिली थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को सोशल प्रोटेक्शन में, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लेंगे, अलग जो है यहाँ पर पूछ लेंगे इंडेक्स, किस इंडेक्स में जो है आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से, तो इसको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक नंबर की जो है वैल्यू है। 20 देखिए, आइडेंटिफाई द पेंटर
ऑफ पेंटिंग एंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन। तो यहाँ पर जो कह रहा है कांगड़ा दुल्हन यानी कांगड़ा ब्राइड जो पेंटिंग है वो किसने बनाई है। सिंपल है, अगर एचपीजीके पढ़ी होगी तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि शोभा सिंह ने जो है कांगड़ा ब्राइड, ठीक है, कांगड़ा ब्राइड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कांगड़ा दुल्हन बोल देते हैं। तो ये जो पेंटिंग है किसने बनाई है, शोभा सिंह ने बनाई है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये भी जो है काफ़ी बच्चों ने सही किया होगा। शोभा सिंह जो थे इन्होंने कांगड़ा ब्राइड यानी कांगड़ा दुल्हन जो पेंटिंग थी वो बनाई थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉलोइंग कंटोनमेंट वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा कंटोनमेंट जो है वो पहले इस्टेब्लिश हुआ है, कसौली, योल, दक्षाई या सुबाथू। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 21 का जो राइट आंसर है वो है सुबाथू, ठीक है। सुबाथू जो है 1815 में जो है इस्टेब्लिश हुआ है जब ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुबाथू 1815 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये सबसे पहला जो है कंटोनमेंट था हिमाचल प्रदेश का। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब मैं यहाँ तो इजीली बता रहा हूँ, मगर जब एग्जाम में बच्चों ने किया होगा तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर रॉन्ग किया होगा या छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पता तो है हमें कि हाँ कंटोनमेंट एरिया कौन कौन से हैं, जैसे कसौली में है, योल में है, अगर आप देखोगे धर्मशाला जाओगे, डगशाई में है, सुबाथू में है, मगर कब इस्टेब्लिश हुआ ये जो है मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, हिंदी इंग्लिश में जो है नंबर खींचने, बाकी जीके में जो है आपको पासिंग लाने हैं, ठीक है, पासिंग करने यानी 35% के अबव जाने। अब हिंदी और इंग्लिश के बल में जो है आप 35% नंबर नहीं ला पाओगे। वो जो है आपको मान लीजिए आपने हिंदी में 6 क्वेश्चन ठीक कर दिए, इंग्लिश में 5 कर दिए, 11 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, तो आपके जो है 22 नंबर बन गए। फिर थोड़ा सा जो है जीके वाला सेक्शन आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो एचपी जीके में भी अगर 4-5 ठीक कर ले हो और आपके जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडियन जीके में, उन्हें ठीक कर रहे हो, तब जाके जो है आप इसे पास कर पाओगे, ठीक है। तो 80 से 85% बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। 22 देखिए, द चंबा मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा। तो यहाँ पर कह रहा है किस राजा के राज्यकाल में जो है 1895 में चंबा आंदोलन हुआ, ठीक है। बटियात विद्रोह भी बोलते हैं इसे। अगर आपने जो है चंबा की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बटियात विद्रोह यानी चंबा का जो मूवमेंट था 1895 में, वो कब हुआ था, वो श्याम सिंह के टाइम पे हुआ था। तो उस समय चंबा के राजा कौन थे, श्याम सिंह। श्याम सिंह के बाद कौन बनते हैं, भूरी सिंह जो है बनते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पर श्याम सिंह। श्याम सिंह के टाइम पे जो है चंबा मूवमेंट यानी इसे बटियात विद्रोह भी बोलते हैं, ठीक है, 1895 में जो है ये हुआ है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब जब आप हिस्ट्री याद कर रहे हो वहाँ पर भी तरीके होते हैं, जैसे श्री सिंह याद करोगे कि हाँ ये आपका जो है क्रांति के समय 1857 का जो वॉर था उस समय थे, तो ऐसे जो है याद रखना है। भूरी सिंह संग्रहालय भी है, तो यहाँ पर जो है आपको याद आएगा कि हाँ 1906-8 के समय जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय ये नहीं होंगे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचेंगे। तो ऐसे भी जो है आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है पेपर 1 को क्वालिफाई करने का, बस थोड़ी स्मार्ट स्टडी हम यहाँ पर कर सकते हैं। 23 देखिए, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वुमेन्स वेर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कह रहा है कौन से जो है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें 7 महिलाओं का जो है निर्वाचित हुई थी। तो 7 महिलाएं जो है निर्वाचित हुई थी। तो ये कब हुआ था, 23 का राइट आंसर क्या है, 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ठीक है, 1993 में। तो 1993 में जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 7 महिला जो है निर्वाचित हुई थी। तो 7 महिलाएं जो थी उस समय जो है विधानसभा में सिलेक्ट हुई थी यानी जीत के आई थी, ठीक है। तो हिमाचल में विधानसभा की कितनी सीटें, 68 है, तो उनमें से 7 जो थी वुमेन्स थी 1993 में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है, द सुई फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो जो सुई फेयर है वो चंबा में कब होता है, ये भी काफ़ी इजी जो है क्वेश्चन है, कब होता है, ये जो है अप्रैल में होता है, ठीक है। तो सुई फेयर जो है चंबा में होता है जिसमें जो है बच्चे और वुमेन पार्ट लेते हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये कौन से महीने में है, अप्रैल के महीने में लगता है। आपसे जो है पूछ सकते हैं कि हाँ शिवरात्रि कब होता है, मिंजर मेला कब होता है, तो सबके जो है मंथ आपको पता होना चाहिए। तो ये भी जो है मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर ठीक किया होगा। 25 है, द मशोबरा स्टेट होम इन हिमाचल प्रदेश हैड इनहेबिटेंट्स इन 2023, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है मशोबरा स्टेट में जो है हिमाचल प्रदेश हैड इनहेबिटेंट्स इन 2023 यानी 2023 में कितने जो है निवासी थे। तो मशोबरा स्टेट में जो है कितने थे, 25 का जो राइट आंसर है, 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 20, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की मशोबरा स्टेट होम में वर्ष 2023 में जो है कितने निवासी थे, तो 20 थे यहाँ पर, ठीक है। 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब देखिए 15 क्वेश्चन थे हिमाचल जी के, ठीक है, इसको भी डिफिकल्ट मानिए। अब आप जो है सुई फेर वाला एक ये कर सकते थे, ठीक है, सुई फेर वाला मान लीजिए आपने ये कर दिया। वैसे चंबा मूवमेंट वाला भी कर सकते थे अगर राजा का सीक्वेंस आपको जो है यहाँ पर पता था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया, शोभा सिंह, ठीक है, शोभा सिंह वाला ये भी कर सकते थे। कांगड़ा ब्राइड जो है इन्होंने जो है पेंटिंग बनाई है। अगर सोशल
प्रोटेक्शन इन जो है पढ़ा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस में, तो कर सकते थे। मान लीजिए नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 2 जो है इजी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। 2 के अलावा एक बार ये देखिए, लाहौल स्पीति नेगेटिव जो है डेसिमल ग्रोथ रेट था, 3 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन सा कर सकते हैं। चौथा ये कर सकते थे आप, तामसम पीक कहाँ है, चंबा में। फिर आप कौन सा कर सकते थे, यहाँ पर जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास के तीर्थन। तो 5 क्वेश्चन जो है इजी थे, 15 में से 5 क्वेश्चन जो है आप कर सकते थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन जो है अगर अच्छी तैयारी की होगी, जैसे सोशल प्रोटेक्शन में जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या रैंकिंग थी, वो थोड़ी स्मार्ट स्टडी है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन तो करने वाले थे यहाँ पर। 2-3 क्वेश्चन आप तब कर पाते अगर आपने एचपी की स्कीम पढ़ी होती, बजट पढ़ा होता, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पढ़ा होता, तो 4 क्वेश्चन और कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटजी है कि हाँ आपको जो है कुछ टॉपिक है वो पढ़ने ही पड़ेंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्ट्रेटजी भी समझो, अगर आपका कोई एग्जाम है तो आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। अभी जितने भी एचपीपीएससी पेपर 1 के हो गए सारे पेपर सॉल्व करो। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ मैंने टेस्ट सीरीज का कोर्स बनाया, 10 वहाँ मॉक टेस्ट है, और वहाँ पर जितने भी अभी तक एचपीपीएससी पेपर हुए हैं, चाहे 25 के अराउंड पेपर हो चुके हैं, तो 25 के 25 पेपर दिए विद आंसर की, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर से टाइप किए हुए उस टेस्ट सीरीज के कोर्स में आपको साथ में दे दिए हैं। तो 299 वहाँ पर जो है उसका प्राइस होगा, शायद 50 रुपये का डिस्काउंट भी होगा, तो उसे जो है आप ऐप से बाय कर सकते हो। सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपने यहाँ सॉल्व करने हैं। अब देखिए इंडियन जीके का लेवल देखते हैं। इंडियन जीके जो है किस लेवल की यहाँ पर पूछी गई थी। तो आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू। तो ये जो था इसका राइट आंसर क्या था, 26 का जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 343। अब देखिए अगर आपको पता होता कि जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 343 है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 343 आपका जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है 343 में आप करते या तो ए करते या तो बी करते, ठीक है। तो इन दोनों में से ही अगर तुक्का भी लगाना होता है 50-50, ठीक है, तो इनमें से ए और बी में आप तुक्का लगाते हैं अगर आपको पता आपका हो ही नहीं रहा क्वालिफाई। तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 26 देखते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया वॉज रिकॉर्डेड इन 2022 एंड 23। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के चालू खाते में भारत के जीडीपी के घाटे का कितना प्रतिशत बकाया रिकॉर्ड हुआ। तो 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है, 2% जो है इसका राइट आंसर है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 28 है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर्स व्हेन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब था, 1861 में, ठीक है। 1861 देखिए यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ए कनिंगम द्वारा जो है ये स्टैब्लिश किया गया था, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका जो है फ्री का नंबर या तो सबको मिल जाएगा या तो क्वेश्चन ही जो है ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही आपको जो है गलत दे रखे थे, 1861 जो है इसका राइट आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन था मगर यहाँ ऑप्शन ही इन्होंने जो है गलत दे दिए हैं, वरना जो है बच्चे इजीली इसको भी कर लेते हैं। 29 देखिए, विच फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इज इन ओडिशा। तो ओडिशा में जो है इंडिया का कितना परसेंट कोल है, तो बताइए कितना परसेंट है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 24%, ठीक है, 24% इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा क्या है, झारखंड में 26%, फिर दूसरे नंबर में ओडिशा आता है 24%, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। मगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इसे जो है कर पाए होंगे बच्चे। 97-98% बोलो कि गलत ही किया होगा अगर किया होगा। 30 देखिए, इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इज प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ पर जा रहा है, पूछा जा रहा है कि फोक आर्ट ऑफ चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग है, ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये भी जो है तेलंगाना में जो है प्रैक्टिस किया जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 31 देखिए, आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच द तहरी डैम इज बिल्ट। अब ये देखिए तहरी डैम का है, ये जो है आपका उत्तराखंड में। अब ये पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे, भागीरथी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि तहरी डैम जो है कौन सी रिवर पे बना है, भागीरथी में जो है ये बना हुआ है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये था फ्री का नंबर, अब ये जो है मैक्सिमम बच्चों ने किया होगा। 32 देखिए, व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो कब हुआ है भाई, इसरो का जो है फाउंडेशन कब रखी गई थी। तो 32 का राइट आंसर 1996, आंख बंद करके जो है बच्चे इसको करेंगे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी 1969। तो ये भी जो है फ्री का जो है यहाँ नंबर था। तो 2 नंबर देखिए इंडियन जीके में फ्री के जहाँ पर आपको मिल रहे हैं। हिमाचल जीके में मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिखाए थे जो आप कर सकते थे इजीली, बाकी थोड़ा स्मार्ट स्टडी से होने थे। 33 देखिए, वेयर डज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 प्लेस इंडिया। तो ये भी जो है आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है 2024 की पूछी है वो भी, ठीक है, इसी साल की, कि इंडिया की जो है कौन सी रैंक थी। तो 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है वो है 126। तो इंडिया की जो है 126 रैंक थी। चाहे
चाइना की 63, नेपाल की 93 थी, बांग्लादेश की 129, पाकिस्तान की भी जो है हमसे अच्छी रैंकिंग थी 108 थी। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक से था। ठीक है, करंट अफेयर में अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको मिलनी ही थी। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंकिंग 126 है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कर सकते थे, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टाइल डे इन फ्रांस। तो बेस्टाइल डे इन फ्रांस जो है कब मनाया जाता है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, 1789। तो यहाँ इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो ये फ्रेंच नेशनल हॉलीडे भी है आपका। तो ये 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसी के लिए जो है बेस्टाइल डे फ्रांस में 14 जुलाई को जो है मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए। इसको भी जो है डिफिकल्ट मान लेते हैं। 35 देखिए, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2023। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है सबसे ज़्यादा 2023 में कहाँ थी? तो वो थी इटली में। ठीक है, इटली में जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी 2023 में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लुइस ई ब्रूस गॉट द नोबेल प्राइज इन 2023 विथ 2 अदर साइंटिस्ट। अब देखिए नोबेल प्राइज से जो है पहले भी पीजीटी के एग्जाम देखोगे वहाँ पर क्वेश्चन आया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है नोबेल प्राइज़ की, हाँ किस किस को मिले, उनके नाम पता करने, कौन सी फील्ड में जो है उन्हें मिले, किस चीज़ के लिए जो है मिले, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये है स्मार्ट स्टडी। अगर आपने देखा कि हाँ इस एग्जाम में नोबेल प्राइज से पूछा है तो आपने उस चीज़ को पढ़ना है, क्या पता आपके एग्जाम में वो चीज़ पूछ ली जाए। तो 36 का राइट आंसर क्या है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए जो है लुइस ई ब्रूस को जो है नोबेल प्राइज मिला 2023 में 2 साइंटिस्ट के साथ। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 37 देखिए, द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज इनटू अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड ऑन। तो यहाँ पर बोल रहा है जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में यानी स्टॉक मार्केट में, तो वो कब हुआ था? ठीक है, सिंपली आपसे पूछा रहा है 1929, तो चलो पता है, मगर यहाँ आपसे जो है मंथ ही पूछ लिया गया है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अक्टूबर 1929। 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। 38 देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर। तो फादर ऑफ सिंगापुर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किसे जो है माना जाता है? ली कॉन यू को। तो ली कॉन यू जो है इन्हें फादर ऑफ सिंगापुर जो है माना जाता है। ठीक है, तो रिगार्ड दिया जाता है कि हाँ आदर से माना जाता है सिंगापुर के जनक के रूप में किसे? ली कॉन यू को। 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे सिंगापुर के। ठीक है, पहले जो है प्राइम मिनिस्टर भी थे, पीपल एक्शन पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इन्हें जो है फादर ऑफ सिंगापुर कहते हैं, ली कॉन यू को। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन कौन ही कर पाएगा? 39 देखिए, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्री यूज इट्स करेंसी। तो यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है? यूरो जो है उसकी करेंसी है। तो कितने मेंबर जो है उसकी खुद की करेंसी यूज करते हैं यानी यूरो। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑप्शन सी 20। तो हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स कंट्री यूज इट्स करेंसी, करेंसी क्या है? यूरो। तो कितनी कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन की करेंसी जो यूरो है उसे यूज करती है वो है 20। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 देखिए, द बेस्ट एक्टर अनाउंस्ड इन द ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स 2024 इन। अब देखिए अवार्ड से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो ऑस्कर है ये भी आपका जो है 2024 का पूछा है, ज़्यादा पुराना जो है करंट अफेयर नहीं पूछा। तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसे मिला। तो यहाँ बेस्ट एक्टर पूछा था तो वो किसको मिला? सिलियन मर्फी को जो है यहाँ पर मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। अब करंट अफेयर के देखिए हमने 2 क्वेश्चन आए और 2024 के ही आए, तो करंट अफेयर आपको पढ़नी है यहाँ पर। ठीक है, 2024 का तो पढ़ ही लेना पूरा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 4 के राउंड जो है इंडियन जीके क्वेश्चन कर सकते थे, यानी हिमाचल जीके इंडियन जीके देखे तो 9 क्वेश्चन आप कर सकते थे, बाकी थोड़ी स्मार्ट स्टडी से जो है किए जा सकते थे। अब देखिए यहाँ पर हिंदी का सेक्शन है। अब हिंदी के सेक्शन में देखिए अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, समास से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक जैसा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। हमारे जो है चैनल में HPSC पेपर 1 हिंदी सेक्शन एक प्लेलिस्ट भी बनाई है हमारी, जो है यहाँ पर प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हुए यानी हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए HPSC पेपर 1 में, उन्हें टॉपिक वाइज हमने कवर किया, क्रिया, समास, ऐसे हर एक टॉपिक को जो है कवर किया हुआ है। तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब ऐसे जो एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपके जो है एक तरह से पैटर्न में पूछे जा रहे हैं कि हाँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है। तो मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है? माता जी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। तो वाक्य के प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए अलंकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी जो है
एग्जाम जो है अलंकार से क्वेश्चन आए, तो इसका राइट आंसर रूपक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 43 देखिए, बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है, इन पंक्तियों में उपमेय है। तो उपमेय से पूछा रहा है कि हाँ उपमेय कौन सा है पंक्ति में, तो 43 का राइट आंसर क्या है? 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी भूतल है। 44 देखिए, जैसे नग्नाथ वैसे सांपनाथ, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्तियां जो है यहाँ पूछी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है दोनों ही समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति के, तो यहाँ पर जो है 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 45 देखिए, मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की, रेखांकित पदबंध का प्रकार है, तो पदबंध के प्रकार भी पूछे जा रहे हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या है? 45 का जो राइट आंसर है वो है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 46 देखिए, सुरेंद्र रोज शाम की रोटी और दाल खाता है, रेखांकित पद में अव्यय का प्रकार है, तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो इस पैटर्न को जो है आपको समझना है। अब देखिए, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास है? अब यहाँ पर आपसे पूछा रहा है समास कौन सा है इसमें कष्ट साध्य में। अब देखिए सिंपल नहीं है कि हाँ तत्पुरुष यहाँ पर आपको पहचानना था, यहाँ पर जो है तत्पुरुष के भी प्रकार दिए, कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, तो यहाँ पर जो है डीप में जाके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको जो है आपको डीप में टॉपिक को समझना पड़ेगा कि तत्पुरुष भी कितने टाइप के हैं। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है करण तत्पुरुष, 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 48 देखिए, अंत्योदय का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर जो है अंत्योदय का जो है संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अंत्य प्लस उदय, 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सी में जो है संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, तो 49 का जो राइट आंसर है वह उनके साथ ही गया, तो वह उनके साथ ही गया, इसमें जो है संयुक्त क्रिया जो है यूज नहीं हुई है। 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 3 होंगे और एक नहीं होगा, पंकज भी है, नीरज भी है, अंबुज भी है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या है? 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है, प्रयोज्य जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो हिंदी का जो है पैटर्न समझो कि पैटर्न कैसा है, ठीक है, सब में जो है एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मगर ये नहीं कहूँगा ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो ग्रामर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके जो है क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो है फ्री के नंबर है, अगर आपने ये कर दिए तो आपका जो है इजीली 2 नंबर तो इंग्लिश में आएंगे। बाकी जो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उन्हें पढ़ना है, वहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, तभी जो है आप अपने एग्जाम को जो है अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। हिंदी इंग्लिश ही जो है यहाँ पर आपको बचाएगी, जीके नहीं बचाएगी, जीके जो है पास करवाएगी, हिंदी इंग्लिश अगर अच्छे से करोगे। फर्स्ट देखिए, आई डैश दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर ही डैश फॉर हिज कजन, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई सॉ दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर ही वॉज वेटिंग फॉर हिज कजन, फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन डी है। ड्यूरिंग अवर मैसूर विजिट वी मेट डैश वॉज रियली इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ड्यूरिंग अवर मैसूर विजिट वी मेट अ पर्सन हु वॉज रियली इंटरेस्टिंग, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, द मदर सेड टॉम वेयर आर यू सपोज टू रीच होम, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट आपको जो है बताना है, तभी बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो गया, एक्टिव हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये जो है आपको पढ़ना ही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, द मदर आस्क्ड टॉम व्हेन ही वॉज सपोज टू रीच होम। 4 देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस आपको पहचाननी है। इट इज बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैंपियन, तो 4th का राइट आंसर है, 4th का जो है ऑप्शन बी है, पीपल बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब जो है हिंदी के लेक्चर हमारे हो गए हैं, लगभग 4-5 लेक्चर और करने हैं, फिर इंग्लिश के भी स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए उनसे जो है इंग्लिश के क्वेश्चन निकालूंगा, टॉपिक वाइज अरेंज करूंगा और जो है यूट्यूब में फ्री आपको जो है क्लास दूंगा। तो यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो हमारी रेखा मैम है इंग्लिश और हिंदी पढ़ाती है, वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में रोज रात को 8 बजे जो है क्लास लेगी, ठीक है। हिंदी के थोड़े टॉपिक करेंगे, फिर इंग्लिश के करेंगे, ताकि जो है आपको प्रीवियस पता लगे कि कैसे जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पैसिव वॉइस आपको बतानी है। डू आई एक्सपेक्ट यू टू सेंड मी न्यू बुक्स, तो 5th का राइट आंसर क्या है? 5th का जो राइट आंसर है वो है आर यू एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स, 5th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 6th है इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, अब 4 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है दे आस्क इफ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाय आरिफ, तो 6th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 7 देखिए, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है कि गलत सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ 2nd और 4th है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू सून, आर यू लुक्ड फॉरवर्ड टू मीट बाय मी, तो दोनों सेंटेंस जो है यहाँ पर
गलत दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन था, इसका जो है क्वेश्चन पेपर जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था कल ही, ठीक है, कल एग्जाम हुआ था 11 अगस्त को, तो वहाँ पर जो है डाल दिया गया था। आज जो है आंसर की हम इसकी बना रहे थे, तो आंसर की जो है वीडियो आज जो है टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो जितने भी HPSC पेपर 1 होंगे आपको जो है उनके क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो यहाँ पर फॉलोइंग 2 डिकेड्स इन टीचिंग शी टर्न हर हैंड टू पब्लिकेशन। तो यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस करना है मीनिंग को चेंज किए बिना। तो फॉलोइंग 2 डिकेड्स इन टीचिंग शी अप्लाइड हरसेल्फ टू पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 9th है इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो सिनोनिम जो है पूछे जा रहे हैं। द डिसएग्रीमेंट अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्कोर का सिनोनिम क्या होगा, हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स इसका राइट आंसर है। 10th है इंडिकेट द एंटोनिम, तो अपोजिट बताना है। द टेंशन ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज पॉइंट टू प्रोटेक्टेड डिस्कशन अहेड। तो यहाँ पर जो है प्रोट्रैक्टेड का आपको जो है एंटोनिम मैंने अपोजिट बताना है, तो इसका जो है कर्टेल होगा। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर जो है स्मार्ट स्टडी करनी है आपको, ऐसे नहीं जो है इजीली आप इसे क्वालिफाई कर पाओगे। पैटर्न को समझना है कि HPGK में जो है जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनको जो है करना है। बजट को पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के पैटर्न को समझना है। इंग्लिश में जो है एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो इसको जो है आपको समझना है, तभी जो है आप क्वालिफाई कर पाओगे पेपर 1। नीचे जो है मैंने टेस्ट सीरीज का लिंक दिया है, वहाँ 10 मॉक टेस्ट हैं और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए सारे कंप्यूटर से टाइप करा के वो भी उसमें टेस्ट सीरीज के कोर्स में डाल दिए। लगभग 25 के राउंड पेपर है और जितने आगे होंगे वो भी वहाँ पर आपको जो है मैं डाल दूंगा। बाकी स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पर हमने HPSC पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल कवर कर रखा है। बाकी आपसे अगली क्लास मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।